शाहपुर का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई यूं ही टूटे फूटे गलियारों में चल रही है। क्यों? क्योंकि नया स्कूल भवन तो बन गया है, लेकिन उस पर ताला लटका है। 1.5 साल से तैयार है वो बिल्डिंग, मगर लोकार्पण नहीं हुआ और बच्चे उसी पुराने ढांचे में खट रहे हैं। छतें टपकती हैं, दीवारें दरकती हैं, मगर व्यवस्था सो रही है। जब करोड़ों रुपए लगाकर स्कूल तैयार हो चुका है, तो फिर बच्चों को उसमें पढ़ाई करने से रोका क्यों जा रहा है? क्या सरकार को लोकार्पण का मंच चाहिए या बच्चों को पढ़ने की जगह? बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, शिक्षक भी परेशान है, और अगर यही हाल रहा तो करोड़ों की लागत से बनी स्कूल की बिल्डिंग भी जल्द खंडहर में बदल जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि नया भवन कब बना, सवाल यह है कि उस ताले की चाबी कौन खोलेगा जो बच्चों के भविष्य पर लटक रही है। नीलमणि चौधरी, अपना डिंडोरी यूट्यूब चैनल से। My name is Aksa Khan. I am studying in class 11 science. सर हम चाहते हैं कि हमको वो स्कूल मेरे पर यहाँ पे है नहीं ऐसा कुछ। मैम का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद भी मैम अभी तक नहीं गई हैं। फिर यहाँ हम लोग बैठते हैं तो यहाँ स्मेल भी गंदी आती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहीं जाएँ। ऐसे ही बैठे हैं बरामदा पे, पढ़ाई प्रभावित नहीं होती? सर होती पर ऐसा ही थोड़ा बहुत। वॉशरूम से स्मेल आ रही है, क्या पढ़ाई प्रभावित होती है? नो सर, नो सर, नो। समस्या मतलब हम लोग फर्नीचर के बीच में बैठते हैं, उठने बैठने के लिए भी मतलब हमें लगता रहता है, और हमें फर्नीचर के साइड में भी बैठना पड़ता है। और यहाँ हमें टीचरों की भी समस्या है, मतलब कई सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ टीचर हूँ। बिल्डिंग नई वाली बन के तैयार है जी, है ना? इसके बाद क्या चाहेंगे बच्चे? सर हम लोग चाहेंगे कि हमें उस बिल्डिंग में मतलब ले जाया जाए, ताकि हमारी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए। कौन सी क्लास में? सर मैं 12th साइंस में हूँ। तो क्या लैब है यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ किसी भी सब्जेक्ट का लैब नहीं है। तो प्रैक्टिकल को लेकर तो क्या परेशानी होती है बच्चों? सर प्रैक्टिकल ऐसे नॉर्मल कराया जाता है यहाँ, बस हो गया, बस मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से नहीं बताया जाता। व्यवस्था न होने? जी नाम क्या लिखते हैं? सर, मेरा नाम शशिकांत झारिया। बच्चे बरामदा पे बैठे हुए हैं, साथ ही एक एक कमरे पे दर्ज संख्या से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, क्या परेशानी आ रही है? सर ये बिल्डिंग जहाँ तक मुझे पता है ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है, और हाई स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से इसमें कमरे हैं, लेकिन दर्ज संख्या हमारी 9 से 12 तक लगभग 734 बच्चे करीब हैं, जिसमें 2 फैकल्टियाँ भी हैं, आर्ट और साइंस। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी हाई स्कूल की है सर। 9th में लगभग 250 बच्चे हैं, और 10th में 153 बच्चे करीब हैं, और 11th और 12th में भी अभी कुछ एडमिशन चल रहे हैं और कुछ हो चुके हैं, लगभग 200 बच्चे ये भी हैं। इस तरह की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है सर हमारे पास, और स्ट्रेंथ के कारण ही ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। देखिए बिल्डिंग की क्षमता तो है नहीं इतने बच्चों को बैठाने की, और किसी भी ढंग से हम क्लास संचालित कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं बारिश में भीगते भागते, तो उन्हें कैसे बैठाल के हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर करोड़ों की एक नई बिल्डिंग बन चुकी है। ये सबके संज्ञान में है, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। शासन ने इन बच्चों के हित में बड़ा अच्छा निर्णय लिया, और यहाँ पर एक बिल्डिंग भी उपलब्ध करा दी है, और शानदार बिल्डिंग बनी हुई, लेकिन उसका अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है, और आज भी वो विद्यालय बना। ऐसे ही अगर बंद रहा वो विद्यालय, तो बंद रहते रहते धूल खा रहा है, और कई प्रकार की वहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारे बच्चे विकट समस्या से, खासकर बारिश में हम बच्चों को बैठा नहीं पा रहे हैं। उसी के परिणाम है, देखिए आप कि बरामदे में बैठाने के लिए हम मजबूर हैं। स्थिति देखी जा रही है, तो जहाँ अभी स्कूल संचालित है, कुछ जगह फर्श बैठ गया है, कैसी दिक्कत होती है? दीवार में दरार देखी जा रही है? जी हाँ, ये बिल्डिंग 2001 के पहले की बनी हुई सर, और ये काली जमीन पे बनी है, और बारिश के बाद यहाँ जमीन नीचे धंसती है और दरारें आ जाती हैं। कीड़े मकोड़े का भय हमेशा बना रहता है। हमारे बच्चे डेस्क बेंच में तो बैठे हैं, लेकिन पैर नीचे रहता है, पता नहीं कब कौन सी अपरिस्थिति बन जाए। यह भी एक हमारे नौनिहालों के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा लगता है सर।